हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। थंबनेल तो आप लोग देख चुके होंगे। मैंने साफ साफ लिख दिया है थंबनेल में कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अब 2022 में होगा। जैसे जैसे आपके दिन बीतते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ग्रुप डी एग्जाम की डेट पास आने की जगह दूर होती जा रही है। अगर मैं आपसे कल ही की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए। लगभग 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टा में मैसेज किया और मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि अब एसएससी जीडी का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो क्या अब ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में होगा। तो ये जितने भी डाउट आपके हैं ना, सारे आज की वीडियो में सॉल्व होंगे। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में होगा। अब मैंने ये चीज इसलिए बोली थी क्योंकि अक्टूबर तक टीसीएस का शेड्यूल बिल्कुल बिजी था। अक्टूबर 20 तक उन्होंने लेना था एसएससी एमटीएस का एग्जाम। तो मुझे लगा जैसे ही एसएससी एमटीएस खत्म हो जाएगा उसके बाद ग्रुप डी की प्रोसेस होगी और नवंबर तक ये ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट करा देंगे। लेकिन जैसे ही कल एसएससी जीडी का शेड्यूल जारी हुआ, सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी है। अब चांस बन रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में होगा। चांस तो ये भी है कि 2021 के लास्ट में हो सकता है, लेकिन ये चांसेस कम है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप लोग बोल रहे थे कि एनएससीआईटी एग्जाम ले सकता है और एनएससीआईटी एग्जाम लेगा तो एग्जाम पहले स्टार्ट करा सकता है। तो मैं दोनों चीजें एनएससीआईटी और टीसीएस की आपको समझा देता हूं। देखो, अगर टीसीएस एग्जाम लेता है तो टीसीएस तो अभी नहीं लेगा क्योंकि टीसीएस का शेड्यूल पूरा बिजी पड़ा है 15 दिसंबर तक। और रही बात एग्जाम साथ साथ स्टार्ट कराने की कि वो रेलवे का भी एग्जाम ले और एसएससी का भी एग्जाम ले, तो ऐसा पिछले 15-20 साल तक कभी नहीं हुआ है कि एसएससी और रेलवे का एग्जाम साथ हुआ हो। ऐसा हुआ है कि बैंक और एसएससी का एग्जाम साथ हुआ है, बैंक और रेलवे का एग्जाम साथ हुआ है, लेकिन रेलवे और एसएससी का एग्जाम कभी भी साथ नहीं हुआ। और बात करूं अगर एसएससी एमटीएस की और ग्रुप डी की, ये दोनों ही बहुत बड़े लेवल के एग्जाम है, छोटे एग्जाम नहीं है। इसमें 5, 10 या 15 लाख स्टूडेंट नहीं बैठते हैं, इसमें 60, 70 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं। ऐसे केस में ऐसा एग्जाम, 2 एग्जाम साथ साथ लेना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेम चीज एसएससी जीडी के साथ है। एसएससी जीडी भी बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, साथ में ग्रुप डी भी बड़े लेवल का एग्जाम है। ये चीजें साथ नहीं हो सकती है। तो टीसीएस एग्जाम लेगा तो सीधा सीधा चांसेस है कि दिसंबर, जब 15 दिसंबर में एसएससी जीडी खत्म होगा उसके बाद ही वो ग्रुप डी की प्रोसेस करेगा। अब बात आती है एनएसईआईटी की। देखो, अगर एनएसईआईटी एग्जाम लेता है ना, तो एनएसईआईटी में भी ये चक्कर पड़ रहा है कि एनएसईआईटी भी अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उन्होंने एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा होगा। और अगर एनएससीआईटी अभी आपका एग्जाम स्टार्ट कर देता है अक्टूबर नवंबर में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सेम डेट पे एग्जाम पड़ जाएगा, ग्रुप डी का भी, जीडी का भी, या फिर ग्रुप डी का भी, एमटीएस का भी, और फिर उन्हें एक ना एक एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये चांस बन रहे हैं, चाहे टीसीएस एग्जाम ले चाहे एनएसईआईटी एग्जाम ले, वो एग्जाम लेंगे आपके 15 दिसंबर के बाद। लेकिन ये सारी चीजें मेरी प्रिडिक्शन के आधार पे है, ये 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा 99% चीजें मैं सही बोल रहा हूं। और यार, आप लोगों को 100% एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, प्रिडिक्शन के आधार पे ही चीजें बताई जाती है क्योंकि रेलवे की तरफ से तो कोई ऑफिशियल नोटिस आ नहीं रहा है और रेलवे आपके बारे में सोचता भी नहीं है। वो चाहे तो अगले महीने भी एग्जाम स्टार्ट कर सकता है। जिसने आपके बारे में ये नहीं सोचा कि पिछले 2 साल से 3 साल से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, मुझे एग्जाम स्टार्ट कराना चाहिए, तो क्या वो ये चीज सोचेगा कि अगर सेम स्टूडेंट के 2 एग्जाम पड़ गए एक ही डेट में और उसका एक एग्जाम छूट गया तो उसका क्या होगा? कोई आपके बारे में नहीं सोचता है। इतना रेलवे तो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो रेलवे के ऊपर है, वो एग्जाम जल्दी भी करवा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो यही चांस बन रहा है कि दिसंबर के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। और यार, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप लोग रेलवे के ऊपर प्रेशर बनाते रहो, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या फिर वो रेलवे को मेल भेजना हो, क्योंकि जब प्रेशर बनेगा तभी ये कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस देंगे। क्योंकि यार, हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि आप एग्जाम अगले महीने स्टार्ट कर दो या दिसंबर में स्टार्ट करो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक नोटिस दे दो कि इस डेट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। असल में स्टूडेंट को पता तो चले कि एग्जाम कब होना है। मेहनत किए जा रहा है स्टूडेंट, मेहनत किए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी मंजिल उसे कब मिलेगी, उसका एग्जाम कब स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट कितने दिन तक मोटिवेट रह पाएगा? हम भी वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंपटीशन कम हो रहा है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलेगा? हम कब तक मोटिवेट करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आएगा कि स्टूडेंट हारेगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 2018 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था। 2018 वाला एग्जाम जल्दी हो गया था, जब आपका नोटिफिकेशन आया था रेलवे का उसके 1-2 साल के अंदर 2018 वाला एग्जाम हो गया था।
लेकिन अगर वैसा ही केस मेरे एग्जाम में बनता जैसा अभी बन रहा है कि 3-3 साल तक एग्जाम ना हो, तो यार मैं भी टूट चुका होता। सब इंसान है, सब टूट जाते हैं, कोई कितना करेगा यार, कितने पेशेंस कोई रखेगा। 3 साल हो गए, बस होगा, कल होगा, परसों होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, एग्जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरीके से आप लोग अपना रेलवे डिपार्टमेंट चला रहे हो। चलो आप चला रहे हो, चलाओ, स्टूडेंट्स को तो ना परेशान करो। स्टूडेंट्स यार, ये जो स्टूडेंट्स हैं आपके भी तो बच्चे ऐसे होंगे। कभी आप सोचो आपका बच्चा आपके घर से दूर जाकर मुखर्जी नगर या फिर ऐसी ऐसी जगहों पे रहे, इलाहाबाद जैसी जगह पे, जहां पे उसे सिर्फ एक छोटा सा रूम मिलता है, वहां पर उसे खाना मिलता है, बासी खाना, एक एक दो दो दिन का। वो किसी तरह उस टाइम को काटता है, सोचता है अच्छे दिन आएंगे, मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन अच्छे दिन कहां से आएंगे जब एग्जाम ही नहीं होगा। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हो। 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक का पास खरीदा है। इसमें आपको 24,000 से भी ज्यादा मॉक मिल जाते हैं, 400 से भी ज्यादा एग्जाम के, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पुलिस एक्सेट्रा। अगर आप ये पास खरीदते हो तो आपको एक्सेस मिल जाता है स्टडी मटेरियल का, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। इनकी ना 8,000 ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जिसमें 170 से भी ज्यादा फ्री कोर्सेज हैं। तो अगर फ्री कोर्स कोई लेना है तो वो भी ले सकते हो। वैसे तो यार ये इनका जो पास है, इनके 2 पास आते हैं, एक 299 का, एक 499 का। पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज कर लेते हो तो 299 वाला आपको 269 का पड़ जाएगा और 499 वाला आपको 449 का पड़ जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप डी एग्जाम की, तो लगभग 7 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने इनका मॉक टेस्ट खरीदा है। तो काफी अच्छा इनका मॉक टेस्ट है, आप जाकर ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए, अब ये हाल आ गए हैं कि स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम स्टार्ट कराने के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और मान लो अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट के दौरान कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें किसी स्टूडेंट को कोई चोट लग जाती है, तो कल के दिन आप लोग तो बोल दोगे कि आपका मेडिकल खराब है, आपको चोट लगी हुई है, हम आपको जॉब में नहीं लेंगे। उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी ना। तो कौन स्टूडेंट चाहता है कि उसको फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़े, उसको रोड पे उतरना पड़े? कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहें, हमें एक जॉब मिले, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हम अपने को और अपनी फैमिली को देखें। लेकिन आप लोग एग्जाम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, जिस वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसी बातें आ रही है कि अब हम ट्विटर कैंपेन करते हैं, अब हम फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं। तो सर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके जल्द से जल्द स्टूडेंट के लिए एक डेट तो आप दे दीजिए। एग्जाम आप अपने हिसाब से कराइए, जब आपको सुटेबल लगता है कि सही टाइम है एग्जाम लेने का, आप तभी एग्जाम लीजिए। पर एक नोटिस निकाल दीजिए जिसमें बता दीजिए कि इस डेट से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ताकि स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए, अपनी पढ़ाई कर सके, उसे पता चले कि कब से एग्जाम है। और जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की डेट दिसंबर के बाद आने के ज्यादा चांस है, लेकिन फिर भी आप लोग ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका नवंबर में स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को नवंबर तक तैयारी पूरी रखनी है। एग्जाम चाहे दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो 2022 में, लेकिन अगर आप नवंबर तक अपनी तैयारी पूरी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बार नुकसान हो सकता है। बाकी टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेट मत हो, फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपके ऐसा करने से क्या एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। अपनी तरफ से रेलवे पे प्रेशर बनाओ, उनको मेल भेजो, ट्विटर कैंपेन करो। और बाकी तो यार रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो आपका एग्जाम लेगा, लेकिन ये बात 100% श्योर है कि आपका एग्जाम होगा, भर्ती कैंसिल नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।